एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सू चैन जैसे ही अपने घर जाता है तो कहने लग जाता है कि मैंने अपना घर बेच लिया, वो भी सिर्फ 7 लाख के लिए। और हाई इंटरेस्ट लोन भी ले लिया, वो भी 6 लाख रुपए। और इसके अलावा बैंक के ऊपर भी मैंने 50,000 खर्च कर दिए हैं। मुझे अभी भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी है। मेरे पास 8 लाख अभी बाकी बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा पैसे होने वाले हैं, तो क्यों ना मुझे और लोन्स वगैरह ले लेना चाहिए। उसके पास कुछ ऐप्स वगैरह थी, वो उन्हें डाउनलोड कर लेता है। उन ऐप पर उसे 30 से लेकर 3,000 तक लोन मिल चुका था। और फिर ये सारे काम करने के बाद ही जब वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसने 9,70,000 युआन का लोन ले लिया है। इतना लोन लेने के साथ ही फिर वो रिलैक्स हो जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा लोन मैनेज कर लिया, लेकिन अभी भी। बस इसी के साथ ही वो बेड के ऊपर तेजी से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, बल्कि मुझे भी और भी काफ़ी सारी चीज़ों को खरीदना है जो कि मेरे काम आएंगे। वो हमें यही बताने लग जाता है कि फायर प्लेसेस, आइस मेकर्स, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सुपरमार्केट में नहीं मिलती। इसके लिए मुझे ऑनलाइन उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना होगा और उनकी डिलीवरी जल्द से जल्द करवाना होगी, क्योंकि एपोकलिप्स में या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए मुझे आइस की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ हीट का भी कोई इंतज़ाम करना होगा। फिर वो किसी बंदे को कॉल करता है, उसे कहने लग जाता है कि स्मोगलेस कोल की क्या कीमत चल रही है। तो आगे से जवाब मिलता है कि 2501 जुआन 1 टन के लिए। ये फिर 2000 टन स्मोगलेस कोल का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि 5 लाख पहले दूंगा और बाद के पैसे तुम्हें मैं रिसीव होने के बाद दे दूंगा। फिर वो आइस फैक्ट्री को कॉल करता है और कहने लग जाता है कि मुझे आइस ब्लॉक्स की ज़रूरत है। तो आगे से वो बंदा कहने लग जाता है कि फिर ठीक है, आ जाओ और फेस टू फेस हम इसको लेकर बात कर लेते हैं। ये अब अपने घर से बाहर आ ही रहा था कि तभी ही इसकी जीएफ के साथ ही इसकी दोस्त भी फिर रही थी और वो अपने इसकी जीएफ को कहने लग जाते हैं कि ये सू चैन ही है ना। और उस लड़की का नाम था ली नाम से कहने लग जाती है कि तुम्हें मिले हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है और श्याओ कियान आजकल तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इसके बारे में सू चैन में ये बताने लग जाता है कि ये वही है जो कि हर वक्त अपनी दोस्त को क्रिटिसाइज करती रहती है, और इसी ने ही जियांग श्याओ कियान को मशवरा दिया था कि वो मेरे घर पर कब्जा कर ले। लीना की फिर ये बात सुनने के साथ ही सू चैन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी दोस्त क्या करेगी, मुझे मिस कर रही है या फिर मेरे घर को मिस कर रही है। लीना अब अजीब सा फेस बना लेती है और उससे कहने लग जाती है कि सू चैन असल में श्याओ कियान पहले तुम्हें टेस्ट कर रही थी, और अब तुम इतने ज़्यादा क्लूलेस क्यों बन रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि श्याओ कियान कितनी ज़्यादा सैड है। श्याओ कियान जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहने लग जाती है कि सू चैन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वाक करूँ, और कल भी जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। सू चैन उसे कहने लग जाता है कि अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी अगर तुम्हें वॉक करना तो तुम खुद ही वॉक कर सकती हो ना। ये पीछे से फिर श्याओ कैन अपनी दोस्त लीना को कहने लग जाती है कि आखिर इसके साथ आजकल क्या हो रहा है, ये मेरे से इतना एरोगेंटली कैसे बिहेव कर रहा है। तो उसकी दोस्त भी से कहने लग जाती है कि सू चैन को देखो, वो एक टैक्सी ले रहा है। वो जिस टैक्सी में बैठा था उसी के पीछे वाली टैक्सी में ये अपनी दोस्त को भी लेकर बिठा देती है और कहने लग जाती है कि हमें उसका फाइनल टेस्ट लेना होगा। फिर वो सीधा आइस फैक्ट्री पहुंच गया था। जैसे ही आइस फैक्ट्री पहुंचता है तो वहाँ पर बंदे से मुलाकात करता है, उसका नाम था मिस्टर वू। मिस्टर वू कहने लग जाते हैं कि आप ज़रूर मिस्टर सू होंगे और आपको इतनी ज़्यादा आइस की कैसे ज़रूरत पड़ गई। ये कहने लग जाता है कि डिटेल तो हमने डिस्कस कर ही ली थी, मुझे बताओ कि आप कब तक मुझे 2000 टन बेच देंगे। मिस्टर वू आगे से उनसे कहने लग जाते हैं कि हमारी आइस फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा आइस तो एक साथ पैदा नहीं की जा सकती, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में हमारी फैक्ट्री नंबर 1 है। और आप चाहते हैं कि आपको 3 दिनों में 2000 टन ऑफ ईडेबल आइस चाहिए, तो इसके लिए आपको 8 लाख युआन देने होंगे। बस फिर क्या था, सुनना ही था कि वो उसे कुछ पैसे वगैरह सेंड कर देता और कहता है कि 1 लाख युआन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और 3 दिन के अंदर अंदर जो एड्रेस मैंने आपको दिया है तो उस एड्रेस पर आप मुझे सेंड कर देना। इस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है आप जैसा कहें, मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर जैसे तुमने फ़ोन की तरफ देखा था उसे 1 लाख युआन रिसीव हो चुका था। ये देखते साथ ही वो खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे आपको इतनी आज की क्या ज़रूरत है, क्या कोई इवेंट होने वाला है, और वैसे भी फ्यूचर में हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं और प्राइस के बारे में भी बात कर सकते हैं, कभी ज़रूरत हो तो मेरे पास आइएगा। जब वो गाड़ी में बैठता है उसे कहने लग जाता है कि असल में मैं अलाशान को चैरिटी के तौर पर वो आइस देना चाहता हूँ। तो पीछे से हैरान हो जाता है और ये टैक्सी में बैठकर आगे बढ़ गया था, तो पीछे से वो भी भैका वका खड़ा हुआ था। कहने लग जाता है कि लगता है कि ये लड़का कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। कि पीछे से फिर लीना की गाड़ी आ जाती है। ये देखते साथ ही वो कहने लग जाता है कि इनके साथ तो मेरी अपॉइंटमेंट भी नहीं है, लगता है कि अपॉइंटमेंट के बगैर ही कोई मुझसे बात करने के लिए आ गया। अब श्याओ कियान गाड़ी से उतरती है और आगे बढ़ते हुए मिस्टर वो को कहने लग जाती है कि ये जो लड़का आपसे बात करने के आया था इसका नाम है सूजन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और आखिर ये किसके बारे में आपसे बात करने के लिए आया था।
मिस्टर वो अब सोच में पड़ गया थे और ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है और अपने फियांसे के पीछे क्यों पड़ी है, क्या ये उस पर कोई नजर रखे हुए है। और उसे कहने लग जाता है कि उसने 8 लाख की आइस मेरे से ऑर्डर करवाई है। लीना और शाओ के अन जब दोनों ये सुनती हैं इसी के साथ ही मन मन में दोनों कहने लग जाती हैं कि क्या 8 लाख की वो सिर्फ आइस मंगवा रहा है। तो अब तो ये बात कंफर्म हो गई है कि ये लड़का अमीर है, ये हमसे छुपा रहा था कि ये गरीब है। और फिर लीना मिस्टर वो से ये भी पूछ लेती है कि उसने क्या आपको इसके बारे में कुछ बताया कि वो इतनी ज़्यादा इसका क्या करने वाला है। तो मिस्टर वो से कहने लग जाते हैं कि हाँ उसने मुझे बताया, वो ये कह रहा है कि वो ये सारी की सारी आइस है अला चैन को चैरी के तौर पर डोनेट कर देगा। अब चैरी का नाम सुनने के साथ ही उन दोनों के फिर से होश उड़ गए थे। वो कंफ्यूज नहीं कि आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये सारा काम करने के बाद ही वो जैसे घर पहुंचा था तो कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे सारे के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे एपोकलिप्स का इंतजार करना होगा। वो फिर एक रेस्टोरेंट चला जाता है और कहने लग जाता है कि पिछली लाइफ में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं किसी भी रेस्टोरेंट नहीं जा सका, फैंसी रेस्टोरेंट तो दूर की बात मैं आम से कैफ़े में भी नहीं गया। फिर जैसे वहाँ पे जाता तो एक बंदा कहता है कि वेलकम। खैर फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और उनका मेन्यू चेक करने लग जाता है। यहाँ पर इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे और फिर इसी को देख ही रहा था कि फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था और उसकी प्राइस सिर्फ 17,000 जुआन। इसे देखकर तो थोड़ा सा और भी हैरान हो गया था। तो साथ खड़ी हुई फिर वेटरेस तो ये कहने लग जाती है कि असल में ये हमारे इसी रेस्टोरेंट के हेड ने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं चाहता हूँ कि इसका कोई इंतज़ाम किया जाए। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके जाने के बाद फिर भी हमें ये बताने लग जाता है कि वेल जैसे एपोकलिप्स की बिगिनिंग शुरू हुई थी तो एक स्ट्रेंज फोर्स की वजह से यहाँ पर क्रिएचर्स म्यूटेट कर पाई। और वेल म्यूटेशन का जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि इन लोगों की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई थी जिसकी वजह से वो म्यूटेट कर पाए और इतने खतरनाक मॉन्स्टर बन पाए। वो बस इन्हीं के बारे में बातें हमें बताया जा रहा था कि तभी ही इस रेस्टोरेंट के हेड आ जाती है और कहने लग जाती है कि मैं ही हूँ वो। तो उसे देखने के साथ ही ये काफ़ी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ये इस रेस्टोरेंट की चीफ है। और इसे पुकारा जाता था हेल्स की शेफ दुआनजा। क्योंकि एपोकलिप्स की दुनिया की बात की जाए तो ये काफ़ी सारे पॉइजनस फूड की चीज़ें बनाती थी जिसे खाने के साथ ही फ़ौरन डेथ हो जाती थी। और इसका इस्तेमाल ये हमेशा दूसरे लोगों पर किया करती थी। उसका ये चेहरा देखने के साथ ही दुआन कहने लग जाती है कि आखिर इसके चेहरे के साथ क्या हुआ। इसे लग रहा है कि मैंने इस फूड में पॉइजन मिलाया क्या। और फिर उसे कहने लग जाती है कि इस डील को हम डुअल फेस लाइफ के नाम से कहते हैं। और फिर इसी के साथ उस डिश के बारे में और भी बातें बताने लग जाती है। उस खाने को टेस्ट करते हुए कहने लग जाता है कि इस खाने के लिए मैंने 17,000 जुआन पे किए हैं और ये वाकई में वर्ष वर्ष के काबिल है। जितने मैंने पैसे पे किए हैं ये उन पैसों को जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर एपोकलिप्स में से मिला होता तो ज़रूर इस खाने में इसने जहर मिला दिया होना था। और इसी रेस्टोरेंट के बाहर लीना खड़ी होती है, उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी अमीर होने वाला है, जब तुम इससे शादी कर लोगी तो तुम भी अमीर हो जाओगी, तो मुझे बिल्कुल भी मत बोलना, हम दोनों मिलकर ऐसे रेस्टोरेंट में जाया करेंगी क्योंकि इन मच्छरों से भी मैं काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। तो वह कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर रिच वाइफ बनूंगी। और इस रेस्टोरेंट से होने के बाद ही वो एक बार में चला गया था और कहने लग जाता है कि पुरानी लाइफ में अमीर लोग यहाँ पर तो आकर 2 मिलियन एक रात में स्पेंड कर देते थे। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और खैर इन बार्स का तो एपोकलिप्स में नामो निशान तक भी नहीं था। और वैसे पिछली लाइफ में भी कभी बार नहीं गया तो इसलिए अब रिग्रेट नहीं होना चाहता, अब मैं भी इस बार में जाऊंगा। वो बार में बैठा था, उसके इर्द गिर्द भी 3 लड़कियां बैठी हुई थी और वो भी उसी कहने लग जाते कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों नहीं पी रहे। तो फिर भी ये उनके साथ ड्रिंक पीना शुरू कर देता है। और फिर एक लड़की आगे बढ़कर उसे ये बताने लग जाती है कि ये जो चुप करके लड़की बैठी हुई ना, इसका नाम है जून जून, ये यहाँ पर पहली दफ़ा आई है क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है, तो हम इसे इसके साथ लेकर आए ताकि यहाँ पर आकर कुछ मज़े कर सके। यून उसे ये कहने लग जाती है कि मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया, वो मेरे साथ सोने की बजाय किसी बुरी औरत के साथ सो गया, आखिर सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तो इस पर वो कहने लग जाता है कि ये तो अब उनके नेचर पर ही डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के हैं। यून का बस इतना ही सोचना था कि वो पूरे के पूरे गिलास को एक ही घूंट में गटक लेती है। ये देखकर तो ये भी हैरान हो गया था। खैर उसे पीने के साथ ही फिर वो उसे कहने लग जाती है कि हैंडसम लड़के क्या तुम सिंगल हो। तो ये सुनने के साथ ही ये हैरान हो जाता है। वो उसके करीब आकर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि अगर तुम सिंगल हो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं क्या। और यून यून की दोस्त ने भी समझा रही थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं था, तो तुम में जाकर इस लड़के के साथ पैचअप करना चाहिए। और इसी बार में लीना और उसकी दोस्त शाओ क्यान भी आ जाती हैं और जैसे ही उन्होंने देखा था कि सूचन लड़कियों के साथ बैठा है तो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तो चिल्लाने लग जाते, कहने लग जाते हैं कि सूचन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जबकि लीना ये देखने के साथ कहने लग जाता है कि क्या ये तुम्हारे ऊपर चीटिंग कर रहा है। जून जून जैसा कि उसके करीब बैठी थी तो सोचन उसे कहने लग जाता है कि ठीक है फिर हमें बाहर जाना होगा। और ये देखते साथ ही वो भी ये मन ही मन में कहने लग जाते हैं कि ये लड़का तो काफ़ी मेनली बात करता है।
बाहर की तरफ सीढ़ियाँ जिनकी मदद से ऊपर जाया जाता था, तो सो चैन उसका हाथ पकड़कर यून को ऊपर लेकर जाता है कि पीछे से लीना, और वो उसे पुकारने लग जाते कहने लग जाते हैं कि सो चैन तुम यहीं पर रुक जाओ। जबकि वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, और जो पीछे से बुला रही थी उसके लिए वो यून को कहता है कि इसके लिए माफ़ कर देना, ये दोनों के बारे में मैं तुमसे क्या कहूँ। जबकि यून उसे कहने लग जाती है कि वेल मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, बस इतना ही सुनना था कि सो चैन हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़। वो उसके माथे पर हाथ मारते हुए उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम ड्रंक हो, अगर ड्रंक हो तो फिर तुम वेकअप हो जाओ। और उसे ये समझाने लग जाता है कि तुम ज़्यादा बार मत घूमना, और जितना भी हो सके तुम ये खाना अपने घर में स्टोर कर लेना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और बाहर जाता है तो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में धोखा खा चुकी हो, लेकिन ऐसी जगह पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। फ्यूचर में ऐसा कभी मत करना। लेकिन वेल आगे फ्यूचर तो होने ही नहीं वाला, तो तुम जो चाहो कर सकती हो। और रूम से बाहर आते हुए मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वेल मेरे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, मैं चाहता तो इसका फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन वेल मैं भी इसे वेस्ट करना चाहता हूँ। वो जैसे ही अब रूम से बाहर आया था तो देखता है कि लीना और श्याओ कैन दरवाज़ों को चेक कर रही थी कि कहीं वो सूचन मिल जाए। उन दोनों की तरफ देखने के साथ ही कहने लग जाता है कि अगर मैं उसके साथ पैचअप करने की कोशिश करता भी तो ये दोनों बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन ना होने देती, मेरी रात बर्बाद कर देती। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।